दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में भी अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया और 3-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो उनके कप्तान मैथ्यू वेड का गुस्सा ही फूट पड़ा। अब उन्होंने वर्ल्ड कप की हार को याद करते हुए भारतीय टीम का जमकर मजाक उड़ाया और हमारी जमकर बेइज्जती कर डाली। तो कैसे हार के बाद वेड ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी। ऐसा क्या कहा उन्होंने जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा? तो बताएंगे पूरा बयान, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? रिंकू, ऋतुराज, सूर्या या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप को अपने नाम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया घमंड में चूर होकर T20 सीरीज में उतरी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जब बदला लेने की बारी आती है तब भारत कितना खतरनाक हो जाता है। इस सीरीज में रोहित कोहली से लेकर शमी और बुमराह जैसे खूंखार खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन जो हमारे पास था वो युवा टैलेंट था और जोश के साथ ही बदला लेने की आग जो विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ी। पहले 2 T20 मैचों में उन्हें बुरी तरीके से रौंदने के बाद तीसरे मैच को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, लेकिन चौथे मुकाबले में एक बार फिर से भारत के युवा टैलेंट के आगे पूरी दुनिया हमें सलाम करने लगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 37 तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रन बनाए। रिंकू ने केवल 29 गेंद पर 46 तो जितेश शर्मा ने 19 गेंदों पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। हालांकि T20 में यह बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन आखिरकार ये लक्ष्य कितना बड़ा लक्ष्य था ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला हमारी गेंदबाजी के दौरान, जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फंसते चले गए और टीम इंडिया ने देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को अपने सामने ढेर कर दिया, और वो भी बड़ी आसानी से। न केवल इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया टीम इंडिया ने, बल्कि 3-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर वर्ल्ड कप की हार का बदला भी ले लिया। इसके बाद तो जहां भारतीय फैंस बेहद खुश थे, जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड का भड़काऊ बयान सामने आया। जी हां, उन्होंने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौला दिया। जी हां दोस्तों, वेड ने कहा कि मैं देख रहा हूं भारतीय कितने खुश हैं, ये देखकर मुझे भी हंसी आ रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें इस T20 की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस थी, हम जीते या हारें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन तो हमने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया ना। इतिहास में वही लिखा जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा T20 सीरीज में कौन जीता था या कौन नहीं। भारतीयों को खेल की तरह लेना सीख लेना चाहिए। जब वो हारते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जब जीतते हैं तो ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया हो। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड कप चैंपियन हम हैं, तो उन्हें जितना खुश होना है हो जाएं, क्योंकि विश्व कप जीतना तो उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों सच में मैथ्यू वेड ने जो कुछ भी कहा उसने तो हर एक भारतीय का दिल ही तोड़ दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या 4-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रूह कांप उठती है। जहां उनकी अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हाँ, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट, मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान विकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। विकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना। रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई है और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप में रिंकू एक सबसे बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और यदि आज वह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया कब का वह मैच जीत गया होता। वहीं खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का कहना है कि मैं तो रिंकू सिंह की बैटिंग का फैन हो गया। वह बिल्कुल मेरे तरीके से बैटिंग करता है और यदि भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो रिंकू सिंह को केवल T20 नहीं बल्कि अब तो
वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचों में मौका देना शुरू कर देना चाहिए। इस खिलाड़ी की क्षमता को T20 तक सीमित करने से उनका खेल प्रभावित हो सकता है। उन्हें एक बार मौका जरूर देना चाहिए सीनियर टीम के साथ अन्य फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का, तभी यह खिलाड़ी मैच्योर होगा, क्योंकि मुझे पता है यह खिलाड़ी सभी को पीछे छोड़ सकता है। वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आज भी रिंकू ने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनके नाम से गेंदबाज इतना खौफ खाते हैं। अब तो केवल वह अंत में आते थे, लेकिन अब शुरू में आकर उन्होंने बता दिया कि बीच में आकर पारी को वो संभाल भी सकते हैं, वह भी इस आक्रामक अंदाज में। माशाल्लाह उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में रिंकू जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज है। इसके अलावा अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का बयान है। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरा दिल रिंकू सिंह ने जीत लिया है। 23 साल की उम्र में इसने इतनी बेरहमी से गेंदबाजों को पीटा है, मुझे तो उसमें लेजेंडरी युवराज सिंह की नजर आती हैं। ऐसे में लंबे लंबे छक्के बिना किसी परेशानी के लगाना, सच में रिंकू अकेले मैच को पलटने का दम रखते हैं और जिस अंदाज में वह बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। यह खिलाड़ी आगे चलकर बहुत बड़ा सितारा बनने वाला है। आप अभी से देख सकते हैं कि वह कैसे पूरी महफिल लूट रहा है। वेल डन रिंकू। तो दोस्तों सच में कोई भी रिंकू की तारीफों के पुल बांधने से थक नहीं रहा, लेकिन अब आपको क्या लगता है रिंकू, जितेश और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन 63 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ छक्कों की तारीफ करते हुए दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया है। इस बीच 12 ओवर के अंदर रिंकू सिंह ने अपना पहला छक्का लगाया और पैरों में बैठकर एक क्रॉस थे, विकेट जाकर 88 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, 13 ओवर में रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लंबा छक्का लगाते हुए सेकंड ईयर में गेंद को पहुंचा दिया। इस बीच उन्होंने द्वारशिप की ओवर में अंतिम गेंद पर छक्का लगाया जो 120 मीटर का लंबा छक्का था, जिसको देखकर कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। इस बीच उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और आगे भी तूफानी पारी जारी रखी। इस दौरान रिंकू सिंह के छक्के को देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने रिंकू रिंकू के नारे लगाने शुरू कर दिए और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर रिंकू सिंह के लिए तालियां बजाई और स्टैंडिंग ओवेशन देकर रिंकू सिंह की पारी की सराहना की। तो दोस्तों रिंकू सिंह की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा T20 मैच भारत रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम पर खेलने के लिए पहुंचा, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर भारत ने पावर प्ले के अंदर 50 रन बटोरे। आपको बता दें इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बदलाव के साथ मैदान पर आई, वहीं भारतीय टीम भी 4 बदलाव के साथ मैदान पर आई। तो इस दौरान भारत की तरफ से ईशान किशन, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जितेश शर्मा, उपकप्तान श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और मुकेश कुमार को खेलने का मौका मिला। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत एरन हार्डी ने की, जिन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को काफी ज्यादा परेशान किया और एक भी रन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार 5 गेंद के अंदर एक भी रन नहीं दिया और काफी ज्यादा परेशान बल्लेबाज को किया। लेकिन इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को LBW आउट लगभग कर दिया। हालांकि अंपायर ने अपील को नकार दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने DRS लेकर फैसले को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड और पिचिंग आउटसाइड स्टंप होने के कारण बल्लेबाज को जीवनदान मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना पहले ही ओवर में रिव्यू गवा दिया। इस दौरान लेग बाय के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और पहले ओवर में मात्र 1 रन आए और पहले ओवर के अंदर भारत को ठीक शुरुआत मिल गई। दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जेसन बेरेंडॉर्फ आए, जिनका स्वागत पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौके के साथ किया और यशस्वी जायसवाल ने 4 रन के साथ अपना खाता खोलकर स्कोर कार्ड में वृद्धि की। नहीं, इस ओवर में उन्होंने 2 रन लिए और ओवर की 5वीं गेंद पर अतिरिक्त उछाल के कारण भारत को बाय के रूप में 4 मिल गए, जिसके चलते इस ओवर के अंदर भारत ने 11 रन बटोर लिए। हालांकि अभी भी यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए डॉर्सेस मैदान पर आए, जिन्होंने एक बार फिर से भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन इस ओवर के अंदर यशस्वी जायसवाल अलग मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर गेंदबाज का सम्मान किया, लेकिन दूसरी गेंद पर चौका लगाकर दिखा दिया कि वह इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो इसके अलावा इतना ही नहीं, ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाया और ओवर के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बटोरे और दिखा दिया कि अब वह बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जेसन बेरेंडॉर्फ आए, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पहली 2 गेंद के अंदर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को परेशान किया और एक भी रन नहीं बनाने दिया। लेकिन इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में शतक के बाद इस मैच में भी तूफानी पारी की शुरुआत करते हुए तीसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोल लिया और बता दिया कि वह इस मैच में टीम का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक 3 ओवर के अंदर यशस्वी जायसवाल ने ही बैटिंग की थी, लेकिन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आने के साथ तहलका मचाया। हालांकि गेंदबाज ने वापसी करते हुए अंतिम 2 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया और ओवर के अंदर मात्र 5 रन आए, जिसके चलते अभी तक दोनों ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ओवर में गेंदबाजी के लिए बदलाव करते हुए कप्तान ने स्पिन गेंदबाज ग्रीन को बुलाया, जो अपना पहला T20 मैच खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज को परेशान किया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गैप में चौका निकालकर उनको बता दिया कि भारत के बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल है। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को छक्के में तब्दील किया और ओवर के अंदर पहला छक्का लगाकर इस मैच का जबरदस्त 6 रन बटोरा और ओवर के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बटोर लिए, जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड ने एरन हार्डी को आमंत्रित किया। इस
इस दौरान पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने उनका स्वागत सामने की तरफ चौके के साथ किया। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और अगली 3 गेंद के अंदर मात्र 4 रन दिए, जिसके चलते भारत ने 50 रन का आंकड़ा पार किया और ओवर के अंदर गेंदबाज ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने 50 रन के स्कोर पर भारत की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 28 गेंद पर 6 चौके 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद मैकडरमॉट के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस बीच 7 ओवर में ग्रीन ने मात्र 5 रन दिए और